रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहिबान, यहाँ बैठे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जावेद शेख, जो अगर देखा जाए तो अमलन उन्होंने अब इस वक्त यहाँ का संभाल लिया है जिम्मेदारी। डॉक्टर साहिबान जो हमारे यहाँ बैठे हैं, इंचार्जेस बैठे हैं, पूरा स्टाफ बैठा है, पैरामेडिक्स जो भी हर दर्जा बदर्जा जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ पे कैडर्स हैं, वो सभी लोग, तमाम लोग बैठे हैं। कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मन बहुत भारी है, दिल बहुत भारी है, अल्फाज जो हैं जुड़ नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में। आप लोगों ने जो इज्जत दी, मैं समझता हूं कि शायद मैं उस काबिल नहीं हूं उतना, लेकिन आपने, कहते हैं कि जनता की आवाज़ अल्लाह की आवाज़, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज जो आप जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो लगता है कि शायद वो अल्लाह ने, जो मैं जितना कर सका अपनी हिम्मत के मुताबिक, और जितना उसने मुझे दिया था, वो इल्म जो मैं सीखा था, जो मुझे शौक़ था, और वो शायद मैं कुछ कर सका, तभी आप लोग यहाँ सभी आज भिड़े हुए हैं। मैं अभी मंसूर ने कहा कि इतने लोग यहाँ बैठे रहे और बिला कोई यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा, तो ये बड़ी बात है। ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इज़्ज़त अफजाई मेरे तमाम उम्र जो है ना, उसका निचोड़ आपने आज मुझे दे दिया, और मुझे लगता है कि अल्लाह के दरबार में भी शायद आप लोगों की आवाज़ जो है वो ज़रूर पहुँचे, और वो मुझे मेरी गलतियों, मेरी खताओं को माफ़ करेगा। मैंने कोई इतना ख़ास, अगर आप कहें कि वो नहीं मैं मानता अपनी नज़र में, मैंने वही किया जो एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे डॉक्टर को और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को करना चाहिए। हम सब लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवाम के लिए कितनी ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, मैंने ये बहुत बारहा जो है ये बात दोहराई है, यहाँ से ऊपर भी, हमारे से ऊपर लोगों को भी ये समझाई है कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट हॉस्पिटल है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देखें, पूरे इंटायर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक रेफरल हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल जो हमारी 3 लाख लगभग डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की आबादी है, उसके अलावा ये जितने भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग एरियाज हमारे साथ हैं, और हिमाचल के पांगी एरिया जो है वो भी उसका जो हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है, गंदोह एरिया, बदरवाह, प्रेम नगर, ठाठरी, ये सारे का सारा एरिया जो है उनको आप ये यहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं किश्तवाड़ में। हमारी जो एडमिशन है या हमारा जो हॉस्पिटल के अंदर फुटफॉल ओपीडी में है, तो उसमें भी अगर आप देखे हुए 40% जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो यहाँ से हेल्थ सर्विसेज जो है यहाँ की फ़ायदा उठाते हैं। तो ये उस हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है। डिफ़िकल्ट हॉस्पिटल इसलिए है कि दूर दराज से लोग आते हैं, एजुकेशन जो है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उतना ज़्यादा नहीं है बदकिस्मती से, और जो रोड कनेक्टिविटी जो है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो लोग पहुँचते हैं उनके लिए यही सुपर स्पेशलिटी जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यही उनके लिए दिल्ली है, यही उनके लिए चंडीगढ़ है। तो बहुत ख़ुसूसन यहाँ पे मैंने ख़ास तौर पे जो हमारी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट या अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर देखें तो ये बात पाई जाती है कि बहुत इमोशनल लोग हैं।
जिस वक्त आते हैं तो उस वक्त बहुत इमोशंस में होते हैं, कई बार टकराव भी हो जाता है, उनको ये नहीं मालूम होता कि हॉस्पिटल्स के अंदर काम किस तरीके से होता है, और उनको ये भी नहीं मालूम कि काम जो है हर लेवल का अलग अलग काम है। उनको लगता है कि डॉक्टर जो है वही सफाई के लिए भी वही होगा, नर्सिंग ऑर्डरली भी वही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हॉस्पिटल में हर एक कैडर का अपना एक काम है जो उसको एक मिल के टीम बनती है, लेकिन उनको क्योंकि इसका इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार जो है हमारे यहाँ जो है इस तरह के हालात पैदा होते हैं। बहरहाल कुछ देर के बाद जब ये एहसास होता है कि नहीं जी हमसे कोई गलती हो गई है, और बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने तो बहुत बार देखा है कि आधे घंटे के बाद लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं जी हमने गलती कर दी, और फिर वो आपसे फिर किसी ना किसी तरीके से आपको जो है माफी भी मांग लेते हैं। इसलिए ये एक वो जो शुरू के आधा घंटा है वो बहुत खतरनाक इस हॉस्पिटल में होता है, तो वो हम सबको मालूम है। अब जो लोग इतनी देर से हमारे साथ हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो हमें तो ये मालूम है कि कई बार जो होता है हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सिचुएशंस को संभालते हैं, डे इन डे आउट इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो ये बात मैंने हर लेवल पे ये बताई है कि इस हॉस्पिटल को हमेशा सपोर्ट किया जाए। तो और लेकिन क्योंकि कहते हैं कि हम लोग जो है कैपिटल से जितना जो फासला दूर होगा, तो कई बार जो होता है वो जो है जो खैरात मिलने वाली होती है उसमें हम फिर लास्ट में पहुंचते हैं, हमारा नंबर लास्ट में आता है, तो उसकी वजह से हमारे कुछ इश्यूज रहते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की कि यहाँ मैं जो समझता हूँ कि मैं यहाँ कर सका वो ये कि मैंने एक टीम स्पिरिट जो है अपने हॉस्पिटल के अंदर पैदा की। आज हमारे पास बेहतरीन टीम इस वक्त अवेलेबल है, बेहतरीन डॉक्टर्स अवेलेबल है, बेहतरीन इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, बेहतरीन पैरामेडिक अवेलेबल है, बेहतरीन सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इस सारी चीजों को संभालने में कामयाब हो रहे कि अगर ये मेंटेन हम कर पाए, तो मुझे इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉस्पिटल मैं अपने हॉस्पिटल डॉक्टर्स से, पैरामेडिक से, जो स्टाफ इस वक्त है, डॉक्टर जावेदा तो आज ज्वाइन करेंगी, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं कि आप लोगों को देखो, अगर आपको लगता है कि मैंने ये टीम मैंने अपना सिर्फ रोल प्ले किया है, काम करने वाले तो आप लोग थे, आप लोगों ने काम किया, मैंने सफाई वाले ने अपनी सफाई का काम किया अच्छी तरह, मैंने सिर्फ उसकी टीम उसके अंदर वो काम करने का जज्बा पैदा किया है। पैरामेडिक्स का भी यही है, डॉक्टर साहबान का भी यही है। हमने एक टीम बनाने की कोशिश की है और उसमें कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है आपको भी लगता है कि यहाँ टीम है, तो आप सबको अब डॉक्टर जावेदा आई हैं, इनको अपनी टीम में शामिल करना है, ठीक है। हैंड होल्डिंग आज तक मैं आपकी करता रहा, आज आप लोग हैंड होल्डिंग करोगे, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, मैंने बहुत बार जब भी मैं किसी मीटिंग में आप लोगों से मीटिंग करता था, और बहुत मीटिंग्स करता था मैं, हर सेक्शन के इंचार्ज को मैंने एक बात बताई थी कि आप लोग अपने सेक्शन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, ठीक है जी। तो अगर आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट मीन्स कि आप वहां पे उस सेक्शन को चलाने वाले आप हो। अगर हम सब ये समझ जाएं, हमारे सेक्शन इंचार्जेस सब ये समझ जाएं, हमारे डॉक्टर्स के अंदर ये जज्बा है और पैरामेडिक्स के अंदर भी जज्बा है, तो फिर कोई वजह नहीं कि हम कामयाब आगे भी ना हो। इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल हमेशा कामयाब रहेगा, ये मेरी उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने पिछले कुछ दिनों में जो लास्ट मीटिंग्स की हैं, मैंने आप लोगों से कुछ वादे लिए हैं कि आप इस हॉस्पिटल को गिरने नहीं दोगे, ठीक है। तो आप लोग एक टीम की तरह काम करोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे और जितना हो सके नेगेटिविटी को हॉस्पिटल से बाहर रखोगे, पॉजिटिविटी को हमेशा याद रखिए। अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं और फिर आप देखिए कि सब कुछ अच्छा नजर आएगा। अगर आप नेगेटिविटीज को घसीट के बाहर, जो इस वक्त नहीं है, जो इस वक्त मैं आज जब यहाँ से जा रहा हूँ तो ये सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर है
कि एटलीस्ट आई हैव गिवन यू नेगेटिविटी फ्री हॉस्पिटल। देयर इज नो नेगेटिविटी एट प्रेजेंट। आप लोगों को नेगेटिविटी को घसीट के हॉस्पिटल के अंदर नहीं लाना है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है। पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, एवरीबॉडी। देखिए, आप लोग, पैरामेडिक्स से बात कहना चाहूँगा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास इस वक्त बहुत बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और डॉक्टर साहबान से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपके पास बहुत अच्छी पैरामेडिक्स की टीम है जो ट्रेंड है, वो आप लोगों को मिल के काम करना होगा और इसको अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल को बनाना होगा। मेरा, देखिए, मैं ये सुबह भी हमने बैठे थे इकट्ठे, तो बात हो ही रही थी। मेरा जो है यहाँ से सेपरेट करना, मेरे अंदर एक वो जंग सी चल रही है। शायद मेरे आंसू आप लोगों को ना नजर आए, लेकिन वो है समवेयर, वो है। ये इतना, अगर आप, ये एक पैशन सा है जो इस हॉस्पिटल के अंदर मैं कर पाया। वो इसलिए इस वजह से कर पाया कि एक पैशन था अंदर। अगर मुझे रात को 10 बार मैं जागता हूँ तो मुझे कभी ये नहीं होता कि मुझे क्यों जगाया। मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता था कि मैं यूजफुल हूँ, यूजलेस नहीं हूँ। तो ये एक पैशन है। इस पैशन के साथ जो आपके ज़िंदगी में एक पैशन बन गया हो, उससे अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। कई दिन मुझे लगता है कई दिन मुझे शायद मैं खुद ही जाग जाऊँ। ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए लेना, लेकिन बहरहाल जैसा सब लोगों ने, स्पीकर्स ने बोला कि सर्विस का जो है तकाजा है, गवर्नमेंट सर्विस का तकाजा है कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो फिर आपको यहाँ से जो है रिटायर भी होना है। किसी ने फरमाया कि जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं उसी दिन सर्विस बुक में हमारी ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट जो है वो एंटर हो जाती है। तो बहरहाल अब यहाँ पे किसी और, बहुत से सभी स्पीकर्स ने बोला कि उनसे कोई गलती हुई हो। बिलीव, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं कभी आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। आपको मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कभी आप लोगों का ऐसा रिश्ता ही नहीं रहा है। मेरे साथ तो बहस भी नहीं हुई है कभी। मैंने जो बोला आप लोगों ने किया। हाँ, बोला मैंने पेशेंट केयर में, हॉस्पिटल के इंटरेस्ट में, यही बोला है। और मैंने कभी किसी से ना सुनी नहीं है। किसी ने, किसी डॉक्टर ने, किसी पैरामेडिक ने, किसी कंसल्टेंट ने, सीनियर, यहाँ डॉक्टर अनिल कहीं बैठे हैं, डॉक्टर रविंदर यहाँ बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं ये। डॉक्टर अनिल काफी सीनियर हैं, डॉक्टर रविंदर इमीडिएट सीनियर थे 1 साल। कभी इन्होंने मुझे ना नहीं की है। जैसा मैंने बोला इन्होंने कहा नहीं आप ठीक कह रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जिंदगी में बहुत सा, वो कहते हैं ना, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने आप डॉक्टर साहबान से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, सभी डॉक्टर साहबान से मेरी तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी सेक्शन इंचार्जेस से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी पैरामेडिक्स जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारी नर्सेज बैठी हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हैं, मैंने आप लोगों से, सही बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। शायद यही वजह थी कि मैं सीखने का एक जज्बा था, तो मैं इतना कुछ कर पाया, और वो मुझे आप लोगों की आंखों में, आप लोगों के चेहरों पे नजर आ रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक फरमाइश हुई है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने कुछ कलमात जो है रखूं। पता नहीं मैं बोल पाऊंगा इस वक्त के नहीं। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, ना जाने कहां फिर मुलाकात हो, ना जाने कहां फिर मुलाकात हो। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी,
किसी ना किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे पे नजरें, ये जवां रात, ये हवाएं, जवां रुत ये हवाएं, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास ना हो या ये कुछ पास ना हो, पास ये सौगात तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास ना हो, पास ये सौगात तो होगी। बेशक बेशक बेशक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।